सोचिए, एक लड़ाई हजारों किलोमीटर दूर हो रही है और उसका सीधा असर हमारे देश में, हमारे घरों पर पड़ रहा है। ये संकट हमारी एक ऐसी पुरानी कमजोरी को सामने ला रहा है जिस पर शायद हमने कभी ठीक से ध्यान ही नहीं दिया। तो चलिए, आज इसी मुद्दे की तह तक चलते हैं। सवाल यही है कि हजारों मील दूर चल रही जंग से भारत की रसोई घरों और कारखानों पर खतरा क्यों मंडरा रहा है। इसका जवाब छिपा है हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी में, एक ऐसी समस्या जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा की जड़ों में है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की इस एनर्जी इमरजेंसी की। देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी जड़ है वो है इंपोर्ट्स, यानी आयात पर हमारी बहुत पुरानी और खतरनाक निर्भरता। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 85%। जी हाँ, हम अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है। यही वजह है कि जब भी दुनिया में कोई उथल-पुथल होती है तो सबसे पहले झटका हमें लगता है। तो होता क्या है, जैसे ही दुनिया में तेल महंगा होता है, एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। सबसे पहले रुपए की कीमत गिरने लगती है, फिर हमारा चालू खाता घाटा मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ जाता है, सरकार के बजट पर जबरदस्त दबाव पड़ता है और आखिर में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ ही थम जाती है। चलिए अब देखते हैं कि सालों से कुछ न करने की असली कीमत क्या है। ये संकट आम लोगों और इंडस्ट्रीज को कैसे चोट पहुंचा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ कागजों के आंकड़े नहीं हैं, ये एक जमीनी हकीकत है। ये देखिए, गुजरात का मोरबी, यहाँ का सिरेमिक क्लस्टर 75,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता था और अब पूरी तरह से ठप पड़ा है। पता है क्यों? नेचुरल गैस की कमी की वजह से। सोचकर देखिए, इस एक वजह से कितने लोगों का रोजगार चला गया होगा। और ये मत सोचिए कि ये दर्द सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक ही सीमित है। इसकी लहरें छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स तक पहुंच रही हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक सैंडविच बेचने वाला जो पहले 50 रुपए का सैंडविच देता था, अब एलपीजी महंगी होने की वजह से 80 का बेचने को मजबूर है। ये वो कीमत है जो आखिर में हम सबको चुकानी पड़ती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इसका कोई हल है? और मजे की बात यह है कि हल हमारी आंखों के सामने है, हमारे अपने ही कचरे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बायोगैस की, एक ऐसा जबरदस्त रिसोर्स जिसका हम सही से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बायोगैस होती क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक तरह का फ्यूल है जो हमारे खेती के कचरे, गोबर या किचन के गीले कचरे के सड़ने से बनता है। इसमें मेनली मीथेन गैस होती है जिसे हम खाना पकाने के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये कमाल की है। भारत में हर साल 62 मिलियन मीट्रिक टन बायोगैस बनाने का पोटेंशियल है और हम इस्तेमाल कितना करते हैं? सिर्फ करीब 31 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी। मतलब अगर हम अपनी आधी क्षमता भी यूज कर लें तो एलपीजी इंपोर्ट करने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। चलिए, दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है इंपोर्टेड एलपीजी जो विदेशों से आती है, जिसकी कीमतें कभी भी बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ है हमारी अपनी बायोगैस जो घर के कचरे से बनती है, लागत फिक्स्ड है और हम आत्मनिर्भर बनते हैं। और तो और, बायोगैस का जो बाई प्रोडक्ट है वो एक बेहतरीन खाद है जो किसानों के बहुत काम आती है। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं है। देखिए, बैंगलोर के कई होटल्स सालों से बायोगैस यूज कर रहे हैं, उन पर एलपीजी क्राइसिस का कोई असर ही नहीं हुआ। हैदराबाद में एक सब्जी मंडी अपने ही कचरे से अपनी कैंटीन को पावर दे रही है। और पुणे में तो 432 परिवार अपने किचन के कचरे से ही बायोगैस बनाकर अपना किचन चला रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जादू सिर्फ शहरों में चल रहा है, ये समाधान ग्रामीण भारत में भी खुद को साबित कर रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में देखिए, गांवों ने टॉयलेट्स को बायोगैस प्लांट से जोड़ दिया और हर परिवार साल के 12,000 रुपए बचा रहा है। और पंजाब का ये गांव लमरा कांगड़ी, पिछले 10 साल से इन लोगों ने एक भी एलपीजी सिलेंडर नहीं खरीदा है। सब कुछ एक कम्युनिटी बायोगैस प्लांट से चल रहा है। इसे कहते हैं असली आत्मनिर्भरता। तो ठीक है, ये काम करता है, हमने देख लिया, पर अब इसे पूरे देश में कैसे फैलाएं? इसका भी एक साफ सुथरा रोड मैप है। जेरोधा ने एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप का प्लान सुझाया है। पहला कदम है डिसेंट्रलाइज्ड सेटअप, मतलब शहरों में हर मोहल्ले और कम्युनिटी लेवल पर छोटे छोटे बायोगैस प्लांट लगाए जाएं। दूसरा कदम है बड़े पैमाने पर कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी बनाना। ये हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एक क्लीन फ्यूल का काम करेगा। और तीसरा और आखिरी कदम है ब्लेंडिंग,
यानी इस बायोगैस को हमारे मौजूदा पाइप्ड नेचुरल गैस की लाइनों में मिला देना ताकि ये सीधे हमारे घरों तक पहुंच सके। सरकार की भी एक स्कीम है, सतत स्कीम। टारगेट था 2024 तक 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने का, पर बने कितने? सिर्फ 1332। मतलब प्लान तो है, पर काम की रफ्तार बहुत धीमी है और इसे तेज करने की सख्त जरूरत है। तो बात साफ है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्स है और रास्ता भी है। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल और आजमाया हुआ समाधान है। हल हमारे ही हाथों में है, सच कहें तो हमारे ही कचरे में। अब सवाल बस ये है कि क्या हम इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? इस पर हम सबको सोचना होगा।